welcome to Physics with Vinay Uppal. I am Vinay Uppal and I'm back, and इस लेक्चर में we're going to be talking about optical instruments. So सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं. ह्यूमन आई is basically has a convex lens. ठीक है. So suppose कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, and if this angle subtended is theta, so we define this theta as the visual angle subtended by the object. ठीक है. तो दिस इज पार्ट ऑफ माई आई एंड ये जो एंगल थीटा है दैट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल. नाउ व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट distance d, where d here is called the least distance of distinct vision या comfortable vision. मतलब इससे पास लेकर आए तो फिर अपने आईज को स्ट्रेन होता है. जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना बेटर है बिकॉज आईज में स्ट्रेन कम पड़ता है. बट डी डिस्टेंस विच इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स फॉर ह्यूमंस, तो दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा एंड यू मेजर द विजुअल एंगल देयर, लेट मी कॉल दैट विजुअल एंगल एज थीटा नॉट. ठीक है. सो थीटा नॉट इज द विजुअल एंगल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये जो डी है वो एज के साथ बढ़ता है. Alright, इसलिए older people find it harder to read because the closer the object is to you, the more strain it puts on your eyes. Alright, so ये अपने को terminology पता होना चाहिए visual angle क्या है. Alright, so here we are going to assume small angles, and small angles के लिए अगर ये height object का h है, तो I can just write theta naught is h by d. Tan theta naught को theta naught लिख रहा हूँ. ठीक है. तो ये अपन याद रखेंगे. And now we are going to look at the concept of angular magnification for optical instruments, starting with simple microscope. तो पहले ये देख लो फिर आगे बढ़ते हैं. So let's come to simple microscope. तो simple microscope में basically मेरे पास एक simple microscope is just a convex lens बस. तो you're looking through this convex lens which is also called the eyepiece. और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है. एंड इट सबटेंडिंग अ विजुअल एंगल ऑफ थीटा, और उसका इमेज कुछ यहाँ पर बनता है. ठीक है. सो वी आर अज्यूमिंग कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, वही अपन अज्यूम कर रहे हैं. सो ऑब्जेक्ट इज ऑब्वियसली बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. तो लेट्स से हाइट h है. सो वी डिफाइन एंगुलर मैग्निफिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई बोथ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट विल सबटेंड द सेम एंगल. क्यों? क्योंकि जो रे ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा वो तो अनडिवेटेड जाएगा. करेक्ट. सो दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द इमेज, है कि नहीं. और ये वर्चुअल इमेज जो है वो तो एनलार्ज होता है. ये कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा होगा. सो वी ऑलरेडी डन इट इन अ क्रैश कोर्स इन ऑप्टिक्स. सो ये जो h डिस्टेंस है, h हाइट है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज मॉड u, वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो अपन लेंस फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड. So angular magnification जो मैं m से represent करने वाला हूँ is defined as theta by theta naught. What was theta naught? Theta naught was when the object was placed at distance d. ठीक है. So can I write theta is h by mod u, small angles, and theta naught तो मुझे पता ही है क्या लिख सकता हूँ मैं, h by d. So जब distance d पे रखा, उस पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, उससे अपन कंपेयर करते हैं for this situation. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? Can you see this will become d by mod u. Alright. So for different positions of the object you will have different angular magnification. Now the two common positions of the object are actually image से अपन relate करते हैं. तो one situation is what we call as normal adjustment. The object is placed such that the image is formed at infinity. अच्छा. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? फोकस पे. करेक्ट. सो देयरफॉर mod u would be equal to the focal length. So therefore my magnification would be d by f. ठीक. This is the magnification normal adjustment. Alright. Second situation, the other extreme is when is what we call near point adjustment. जहाँ पे image is formed at d, the least distance of distinct vision.
बेसिकली अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो देख रहे हैं वो तो इमेज को देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं. व्हाट वी आर व्यूइंग इज द इमेज. So basically we are looking at the entire range of the locations of image at which we can view comfortably. So that is starting from d distance से image, d distance से शुरू करके infinity तक we can view it without strain on our eyes. तो अपने को दोनों एक्सट्रीम पोजिशंस पे आई वांट टू फिगर आउट द एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो एक तो इन्फिनिटी पे निकाल दिया अपन ने, एंड नाउ व्हेन द इमेज इज एज क्लोज एज इट कैन बी व्हिच इज एट डिस्टेंस d. तो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट d, लेट अस फिगर आउट कि मैग्निफिकेशन कितना होगा. सो फॉर दैट आई नीड टू फिगर आउट कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, है कि नहीं. सो आई सजेस्ट तुम ट्राई करो बिकॉज नाउ इट्स वेरी सिंपल. जस्ट लेंस फॉर्मूला लगाओ. यू नो इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. Figure out u using lens formula. यहाँ पे substitute करो तो angular magnification आ जाएगा. So quickly try it out, then take a look at what I do. So lens formula के लिए 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f में v का वैल्यू minus d हो गया. Correct? Image is d distance d. Virtual है तो minus d. So I'll have 1 by v minus 1 by u is 1 by f and v is minus d. So I'll have 1 by u. तो मैं u itself इज नेगेटिव मुझे पता है, तो उस माइनस 1 बाई यू को मैं 1 बाय मॉड u लिख लेता हूँ. ठीक है, बिकॉज u itself इज नेगेटिव. तो 1 बाय मॉड u वुड बी 1 बाय f माइनस 1 बाय v. सो 1 बाय f प्लस 1 बाय d. और बस मुझे इस 1 बाय मॉड u को d से मल्टीप्लाई करना है. सो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ. जस्ट d से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस d बाय f. ठीक है. सो magnifications will actually vary from d by f to 1 plus d by f. Alright? क्योंकि object का distance will vary from focal length to this distance, so that the image can lie between infinity and d. ठीक है. तो कोई भी और object के position के लिए you can obviously figure out, या कोई भी और image के position के लिए you can obviously figure out कि magnification कितना होगा. एग्जाम में if they give you any other image position, first get the object position, जैसे अपन ने यहाँ पर किया लेंस फॉर्मूला लगा के और यहाँ पे डाल दो. दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन. ठीक है. सो वी आल्सो से दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी अचीव्ड. ऑलराइट, देख लो. कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरे पास एक और लेंस आ जाता है. तो ये मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप एक आईपीस था, एक कॉन्वेक्स लेंस, पर अभी एक और कॉन्वेक्स लेंस आ गया. तो यू आर व्यूइंग थ्रू दिस. दिस इज माय आईपीस एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. तो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, द माइक्रोस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, that image is between the focus and the optical center of eyepiece. तो ये I1 बोलता हूँ, I0 बोलता हूँ, इमेज इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका कुछ वर्चुअल इमेज बनेगा. दिस इज द फाइनल इमेज इन योर आईपीस. ठीक है. सो यू विल सी एन एनलार्ज्ड इमेज. ओके, तो वंस अगेन मुझे ये एंगल चाहिए, ये थीटा, बिकॉज दैट इज माई विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज देयर. वो अगर मेरा थीटा आ गया, सो वंस अगेन माय एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी थीटा बाय थीटा नॉट. व्हाट वाज थीटा नॉट? द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस d. ठीक है. सो आई इज व्यूइंग दिस इमेज. वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको अपन कंपेयर करेंगे विद थीटा नॉट. ऑलराइट. तो इसमें लेट्स से कि ये हाइट h है ऑब्जेक्ट का. तो लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज uo mod. uo इज द ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट in the objective lens. This will be VO. ठीक है. Now इसका जो height होगा, let me call it h dash. So can I say कि first I'm going to once again look at the two locations of the image जो अपन ने simple microscope के लिए भी देखा था. तो पहले normal adjustment देखते हैं. Normal adjustment में image once again forms at infinity. तो इफ इमेज, दिस फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. करेक्ट. ये इंटरमीडिएट इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस में, अगर वो फोकस पे आ गया आईपीस के, तो आईपीस के फोकस पर आ गया तो वो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा.
सो देन कैन आई से, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होना चाहिए, एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा एच डैश है, तो थीटा कितना हो जाएगा, एच डैश बाय एफ ई, करेक्ट। नाउ एच डैश को मैं कैसे रिलेट करूँ टू द ऑब्जेक्ट का हाइट, ये ट्रायंगल देख लो, h dash by h should be equal to VO by U, correct? So can I write h dash by h is equal to VO by mod of U, just similar triangles, okay? हो गया अभी, because I want theta by theta naught and theta naught was h by d, ठीक है। सो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, तो मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया थीटा बाय थीटा नॉट। सो h डैश को मैं VO इंटू एच बाई ये लिख सकता हूँ, सो थीटा बाय थीटा नॉट, मैं h डैश को मैं ये लिख रहा हूँ, एंड थीटा नॉट इज h बाई डी, सो ये d बाई h, तो h कट गया एंड आई विल हैव VO बाय मॉड UO इंटू d बाई FE। तो ये थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि d बाई FE जो था, वी फाउंड दैट आउट एज द मैग्निफिकेशन फॉर द आई पीस, दिस इज लाइक द मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट में यू विल गेट द मैग्निफिकेशन, अभी तुम गेस ही कर सकते हो क्या आएगा, दिस इज फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू द मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, और आईपीस में क्या आया था नियर पॉइंट में अपने को, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो यहाँ पे भी वही आ जाता है। सो यू कैन ट्राई दिस एंड डिराइव इट ऑन योर ओन, एग्जैक्टली द सेम लॉजिक दैट वी यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई 2020 में आया था। तो एक माइक्रोस्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर द मिनिमम स्ट्रेन ऑन द आईज। मिनिमम स्ट्रेन कब होगा, व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी, जितना ज्यादा दूर है इमेज उतना स्ट्रेन कम, सो मतलब मिनिमम स्ट्रेन इज व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी, ठीक है। आईपीस और ऑब्जेक्टिव और आईपीस का दोनों का फोकल लेंथ दिया गया अपने को, ऑलराइट। सो ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। ओके, सो इमेज इज एट इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट बन गया मेरा। सो देयरफॉर द इंटरमीडिएट इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस में बनेगा, इट हैज टू बी एट द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस व्हिच इज 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये भी 5 सेंटीमीटर बन गया, टोटल 10 है, ये 5 तो ये भी 5, दिस इज माय इमेज इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड इसका फोकल लेंथ मुझे पता है, तो अभी बस लेंस फॉर्मूला लगाना मुझे। सो 1 बाय v इज 5 इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, माइनस 1 बाय u इटसेल्फ इज नेगेटिव, सो प्लस मॉड u हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इसका विच इज 1, दिस विल बिकम 4 बाय 5, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज 5 बाय 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऑलराइट। देख लो, टेलीस्कोप की बात करते हैं अभी। तो टेलीस्कोप में मेरे पास दो लेंसेज है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव आईपीस वंस अगेन, एंड यू आर व्यूइंग थ्रू दिस। सो यहाँ पर वी आर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी फार अवे, सो द रेज आर कमिंग एज इफ दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। लेट्स से एट एन एंगल लेट्स से सम एंगल बीटा पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे इमेज बनेगा इसका, ये ऑफ कोर्स फोकल प्लेन में बनेगा ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। एंड देन इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, एंड दैट वर्चुअल इमेज इज व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज माय फाइनल इमेज इन द आईपीस। सो हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन हियर, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे तो रख नहीं सकते, ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन इज वेरी फार अवे। तो इसमें अपन कैसे डिफाइन करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसकी जो रेस आ रहे थे उनका एंगल लेट से अल्फा बोलते हैं, दोस रेज सॉरी बीटा है, दीज रेज आर कमिंग एट बीटा, दिस इज माई आई, ठीक है, ये मेरा आई है। तो अगर कोई टेलीस्कोप नहीं है, तुम डायरेक्ट आई से ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो द रेज आर कमिंग एट बीटा लाइक हियर, बट द फाइनल इमेज लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। सो नाउ वी डिफाइन द एंगुलर मैग्निफिकेशन एज अल्फा बाय बीटा, ठीक है। कि इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, ऑब्जेक्ट रेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, ठीक है। सो ये मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। सो वंस अगेन वी लुक एट द टू सिचुएशंस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट
and near point. So normal adjustment में once again image is at infinity. If this image is at infinity, so the intermediate image will be formed at the focus of the eyepiece, correct? और ये मेरा FO तो है ही. ओके, सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, मैं बीटा का वैल्यू क्या ना से सपोज ये कुछ H है, H डैश है ये बीटा, ये भी बीटा, करेक्ट? सो कैन आई से बीटा इज H डैश बाय FO, ऑलराइट? एंड नाउ अल्फा, ये एंगल अल्फा है, अल्फा वुड बी व्हाट? H डैश बाय FE. सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना बन जाएगा? इट इज अल्फा बाय बीटा, ठीक है? सो अल्फा बाय बीटा वुड बी FO बाय FE. दिस इज माय नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है? देख लो नियर पॉइंट, देख लो. सो नियर पॉइंट में यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस में. अभी वो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है? डिस्टेंस D पे, ठीक है? सो लेट्स फिगर आउट कि ये एंगल अल्फा कितना हो जाएगा. सो एक्चुअली यू कैन ट्राई इट आउट, थोड़ा लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ओके, सो ये एंगल अल्फा, सपोज ये H डैश है. So let's say this is now the object distance for this is like the object for the eyepiece. ये मेरा eyepiece है. This is like the object for the eyepiece. उसका object distance का magnitude है ना. तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? That will be equal to H dash by. और जब ये कैसे निकालूंगा? लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा eyepiece में. So 1 by V. What is V? V is minus D. Minus 1 by UE should be equal to 1 by FE. ठीक है? एंड UE itself is नेगेटिव, तो ये मॉड बन जाएगा. सो 1 बाय मॉड UE वुड बी इक्वल टू 1 बाय D प्लस 1 बाय FE, ठीक है? तो अल्फा वुड बी H डैश, करेक्ट? H डैश बाय मॉड UE. और बीटा क्या था? ये मेरा बीटा था, ये भी बीटा हो गया. तो बीटा वाज H डैश बाय FO. ये तो मेरा FO ही रहने वाला है बिकॉज वो रेज इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है? तो फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही बनेगा. तो बीटा इज H डैश बाय FO हो गया. सो अपना मैग्निफिकेशन कितना है? अल्फा बाय बीटा, ठीक है? सो अल्फा बाय बीटा में FO, ठीक है? ये मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. ये JEE 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. टेलीस्कोप है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है. सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये पूछा गया. ओके, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ट्राई इट आउट नाउ, यू शुड बी एबल टू डू इट. एंड दीस आर द टाइप ऑफ सिंपल वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस दैट कम. ट्राई करो. ओके, सो नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? FO बाय FE इक्वल टू 2. और ये डिस्टेंस नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना हो जाएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में वंस अगेन द इमेज इज फॉर्मिंग एट, वो तो इमेज तो इंटरमीडिएट इमेज तो हमेशा ही फोकल प्लेन में फॉर्म करेगा ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, बट इट शुड आल्सो बी एट द फोकस ऑफ द आईपीस. सो FO प्लस FE इज 30 हो गया. दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्विकली फॉर, क्या पूछा है? FO, ठीक है? सो FE इज FO बाय 2. सो 3FO बाय 2 शुड बी इक्वल टू 30. सो FO वुड बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज योर आंसर. राइट, देख लो. Now one thing that I have to mention here is कि जो मैग्निफिकेशन आया अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, वो समटाइम्स ऑल्सो रिटर्न एज नेगेटिव बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड. सो जैसे कि मैं टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ, तो टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो फाइनल इमेज है यहाँ पे बन रहा है या इन्फिनिटी पे बन रहा है, जो भी है, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड. माई ऑब्जेक्ट इज हियर, rays are coming ऐसे from infinity. मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बट इमेज नीचे बन रहा है, the object is inverted. So sometimes magnification is also written as negative. So जैसे कि नियर पॉइंट के लिए क्या था मेरा मैग्निफिकेशन? FO by FE प्लस FO by D, ये था मेरा मैग्निफिकेशन. समटाइम्स इट्स रिटर्न एज नेगेटिव. सो
अब कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है वो क्वेश्चन में देख लो, काफी बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन इज 100, तो वो भी मतलब क्या हो, दे आर गिविंग यू द मैग्नीट्यूड, बट समटाइम्स दे गिव यू -100, इसका मतलब दे आर गिविंग यू विद द साइन। अल्टीमेटली अपने को वो कॉन्टेक्स्ट से समझना है, ठीक है। ऑप्शंस में भी कभी कभार अगर ऑप्शंस में इफ दे आस्क मैग्निफिकेशन एंड ऑप्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों है, इसका मतलब दे एक्सपेक्ट यू टू टेक द साइन इनटू अकाउंट एंड देयरफॉर यू हैव टू रिपोर्ट द नेगेटिव आंसर, ठीक है। साइन के साथ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ऑलराइट, सो वो बस ध्यान में रखना। अच्छा, सो ये जो टेलीस्कोप अपन ने किया, इट्स एक्चुअली कॉल्ड astronomical telescope. This is what we did right now. Now we are going to look at two more different type of telescopes. ठीक है, तो अभी तक जो भी अपन ने किया टेलीस्कोप में, that was astronomical telescope, right? और हाँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट का भी -FO/FE आ जाएगा, ठीक है, if you want to take it with the sign. देख लो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज एग्जैक्टली लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो अभी अब तक अपन ने किया, हाउएवर उस इमेज को इरेक्ट कर देते हैं बाय इंसर्टिंग अनदर लेंस हियर। सो जैसे कि मेरा इन्फिनिटी से वेरी फार अवे से रेज आ रहे हैं, दे विल फॉर्म एन इमेज इन माय ऑब्जेक्टिव लेंस में, दे विल फॉर्म एन इमेज हियर एट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर इसका जो ये इंटरमीडिएट जो लेंस है उसका फोकल लेंथ f बोलते हैं, जो थर्ड लेंस अपन ने बीच में प्लेस किया बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये 2f वी सेट इट सच दैट दिस फॉर्म्स एट 2f, दिस इज एट 2f फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर ये 2f है तो इमेज भी 2f ऑन द अदर साइड बनेगा, करेक्ट। ये मेरा इमेज बन गया, और इस इमेज का जैसे कि सपोज मेरे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अब दिस डिस्टेंस शुड बी FE, तो जाके इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, करेक्ट। और अगर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करना है तो दिस डिस्टेंस शुड बी सच दैट इसका इमेज इज फॉर्मिंग एट D डिस्टेंस बिहाइंड दिस आईपीस, है कि नहीं। इफेक्टिवली ये लेंस इज ओनली इन्वर्टिंग दिस इंटरमीडिएट इमेज, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा है। देयर इज नो मैग्निफिकेशन हियर बिकॉज साइज सेम है, 2f सो साइज सेम है, तो साइज सेम है तो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट वो इन्वर्टेड इमेज जो था अभी वो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, FO/FE, एंड नियर पॉइंट का कितना आ जाएगा, FO/FE प्लस FO/D, ठीक है। देख लो, गैलीलियन टेलीस्कोप देखते। सो गैलीलियन टेलीस्कोप में इंस्टेड ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस आईपीस, अब वो आईपीस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो व्हाट हैपेंस इज रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम फार अवे, तो दे आर फॉर्मिंग इन एट द फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट। तो अपन उसका इस आईपीस को ऐसा रखते हैं सच दैट इट इज बिहाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर ये आईपीस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता, this will be your image यहाँ पे बनता, this is the image in the objective lens which will act as the object for the eyepiece, ठीक है। so this is like a virtual object acting for the eyepiece, alright। now अगर मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए मतलब ये रे डाइवर्ज होगा, करेक्ट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब वी नीड द रे टू बी कमिंग फ्रॉम, इसका ये जो इमेज बनना चाहिए इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज इन दिस कॉन्केव लेंस, those rays must be coming from infinity, correct। तो ही वन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है कि नहीं। सो हियर हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन, ये एंगल बीटा है जिस रेस पर आ रहे हैं, जिस एंगल पे रेज आ रहे हैं, एंड ये जो रे रिफ्रैक्ट हुआ वो इन्फिनिटी से फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी में वो रेस पैरेलल होंगे, सो क्लियरली दिस शुड बी एट द फोकल लेंथ, है कि नहीं। ये जो डिस्टेंस दैट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ, बिकॉज अब ये नेगेटिव है ना, कॉनकेव लेंस है, करेक्ट। तो ही इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सो बिकॉज इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ये जो रेज है
वो कितने एंगल पे आ रहे हैं, ये ऐसे बनेगा। तो मैंने ये एक रे लिया है such that that ray is coming from infinity, but that is going through the optical center of this concave lens, so it will go on and reach the tip of the intermediate image, ठीक है। तो भाई ये वाला रे मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज दिस एंगल, इसको मैं अल्फा बोलता हूँ। सो बेसिकली यू आर कीपिंग योर आई हियर, यू आर कीपिंग योर आई एट द आई पीस, ठीक है। तो आई पीस में रेस कहाँ कितने एंगल पे दिख रहे हैं वो अपने को निकालना है, एंड देयरफॉर माय मैग्निफिकेशन विल बी अल्फा बाय बीटा। यही अपन ने किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी। तो आई में कितने एंगल पे रे आ रहे हैं वो अल्फा है, ठीक है। तो वो रे अपन ऑप्टिकल सेंटर पे किस एंगल पे आ रहा है वो अपन देखेंगे, ठीक है। So this optical center पे जो ray आ रहा है that will go to the tip of this image. Now let's say this is h. So ये पूरा लेंथ कितना हो गया FO, correct? So can I write alpha? ये भी अल्फा हो गया। So can I write alpha as h by fe? नेगेटिव लिखता हूँ क्योंकि fe नेगेटिव, मॉड fe लिख रहा हूँ, तो मॉड fe is माइनस fe है ना, fe खुद नेगेटिव है। एंड बीटा वुड बी, ये बीटा वुड बी h by FO। तो मैग्निफिकेशन देखो कितना आ जाएगा, बीटा बाय अल्फा माइनस FO बाय FE, ठीक है। और ये पॉजिटिव है बिकॉज FE इटसेल्फ इज नेगेटिव, ठीक है। तो अपन ऐसे याद रखेंगे। सो दिस इज माय नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर इफ आई कंपेयर इट विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यहां पे लिखता हूं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन कितना आया था, FO बाय FE, करेक्ट। अगर मैं साइन के साथ लिखूं विद द साइन तो एक नेगेटिव डालना पड़ेगा बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर द मैग्निफिकेशन विद द साइन देन इट इज द सेम फॉर्मूला गैलीलियन टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट्स जस्ट दैट इधर FE पॉजिटिव है, इधर FE नेगेटिव है। फिजिकली वी रिप्लेस द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स आईपीस बाय अ कॉनकेव आईपीस इन द गैलीलियन टेलीस्कोप। तो बस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को नेगेटिव कर दिया। सो मैथमेटिकली सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट FE की जगह मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव जो FE था वो नेगेटिव FE आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। सो सिमिलरली नियर पॉइंट में क्या था, यहाँ पर विद द साइन लिख रहा हूँ, ये था विद द साइन, सेम थिंग यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे विद साइन डालना पड़ेगा। आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो अपने को साइन के साथ डालना है यहाँ पर, तो जाके ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो नियर पॉइंट के जो बन रहा है दैट यू कैन, आई लीव दैट कैलकुलेशन अप टू यू, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर इन जनरल जो ऑब्जेक्ट का लेंथ आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉनकेव लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर तुमको पता चल गया देन h डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी योर अल्फा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, नियर पॉइंट के लिए द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस कॉनकेव लेंस शुड बी सच दैट द इमेज इज फॉर्मिंग d डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस, d डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो v इक्वल टू माइनस डी रखो और लेंस फॉर्मूला इसमें लगा दो एंड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये याद रखेंगे। बेसिकली जस्ट रिमेंबर कि अगर साइन के साथ मैग्निफिकेशन लिखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल गैलीलियन के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन करते हैं गैलीलियन पे, देख लो 2014 में एक क्वेश्चन आया गैलीलियन टेलीस्कोप के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। दे हैड गिवन अस अ गैलीलियन टेलीस्कोप जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर्स, आईपीस का फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर्स, बोला नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन एट साइड की इमेज हैज टू बी फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट्स इट, ये पूछा गया था। बट ऑप्शंस में साइन के साथ दिया था, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में वी नो कि मैग्निफिकेशन हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। तो वो बस अपने को याद रखना है। ऑलराइट, तो ट्राई करो फटाफट, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। सो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ FO बाय FE प्लस FO बाय D। सो रिमेंबर FE -3 रखना है अपने को। सो FO इज 30 डिवाइड बाय -3 प्लस 30 डिवाइड बाय D इज 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 30 बाय 25 मतलब कितना हो जाएगा 6/5 विच इज 1.2।
So that will be 8.8. That's it. आंसर में -8.8 भी था, +8.8 भी था, तो we have to go for +8.8. ठीक है. So like I said, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ऑप्शंस में मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर चूज करना, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इट विद द साइन. क्वेश्चन में ऑफन दे विल गिव यू द मैग्निफिकेशन एज अ पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स दे गिविंग अस द मैग्नीट्यूड. ऑलराइट, देख लो. So here I've just made a list of all the magnification सारे optical instruments के लिए for your benefit. So you can use this as a reference, screenshot ले लो and रख लो JEE main के पहले. You can just quickly look at it. यहाँ पे simple microscope, compound, astronomical, terrestrial, Galilean telescope. Magnification लिखा हुआ है normal and near point के लिए. मैंने बस यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने साइन के साथ लिखा हुआ है. So compound microscope में भी नेगेटिव साइन मैंने डाला हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल में भी नेगेटिव डाला हुआ है. टेरेस्ट्रियल में नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज वी सॉ टेरेस्ट्रियल में पॉजिटिव आता है, इमेज इज इरेक्ट. एंड गैलीलियन में ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली विल मेक द मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बिकॉज Fe itself इज नेगेटिव. ठीक है. ऑलराइट, सो जस्ट हैव अ लुक. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर इज कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटर्स हैव सेट एन एम्बिगुअस क्वेश्चन. एम्बिगुअस मतलब वो लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में. इनफैक्ट JEE एडवांस में भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही आते हैं. तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा. आई नो अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन दैट इज सेट, एंड स्टूडेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, गेट्स डीमोटिवेटेड, अल्टीमेटली बोनस हो जाता है. आई टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन आफ्टर द मेन्स अटेम्प्ट. वील टॉक अबाउट JEE एडवांस लेटर. फॉर नाउ आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू कि जब तुम JEE मेन्स का पेपर दे रहे हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो क्वेश्चन आया है, समटाइम्स दे गिव अ रॉन्ग लैंग्वेज. कभी कभार पेपर सेटर का क्या इंटरप्रिटेशन है वो समझ में नहीं आता है अपने को, एंड ऑप्शंस भी काफ़ी बार मैच ही नहीं करते. सो आई वुड सजेस्ट कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट इट एट द एंड. डो नॉट वेस्ट योर टाइम अटेम्प्टिंग इट राइट एट द बिगिनिंग. हो सकता है इट्स अ करेक्ट क्वेश्चन, हो सकता है वो ईजी क्वेश्चन है. इनफैक्ट ईजी क्वेश्चन ही होते हैं. इफ दे सेट द राइट क्वेश्चन द क्वेश्चन विल बी ईजी बिकॉज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड. बट काफ़ी बार उनका दे ट्राई टू कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन एंड एंड अप गेटिंग इट रॉन्ग, और फिर कभी कभार बोनस हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु हैव स्पेंड 3, 4, 5 मिनट्स अटेम्प्टिंग इट और फिर फाइनल आंसर भी नहीं आया या गलत आंसर आ गया, जो भी है. तो आई वुड सजेस्ट कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चंस एंड में करना. ऑलराइट, and that's it for today. I'll see you at the top. Good night.